अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ाइज़ बशीर और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। और आज जो हम जिस क्लास का ये लेक्चर है वो है क्लास 8। और हम जो है वो आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा क्लास 8 का पहला लेक्चर है। सब बच्चे अपनी बुक्स निकालें और अपनी बुक्स में फर्स्ट चैप्टर को ओपन करें। दी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे बात करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का पार्ट है तो ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है वो आपके पास एक मशीन की तरह काम करती है। जिस तरह मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो सारे मिलकर मशीन को एक मशीन बनाते हैं ताकि वो अपना काम सही से अंजाम दे, इस तरह जो इंसानी जिस्म है वो भी जो है एक मशीन की तरह काम करता है। उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है। सिमिलरली हम ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में सब पढ़ कर आए हैं कि कौन कौन से सिस्टम इंसानी जिस्म में मौजूद हैं। जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि सांस अगर सांस लेनी है तो हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। अगर खाने को हज़म करना है, डाइजेस्ट करना है, तो आपके पास उसके लिए डाइजेस्ट सिस्टम मौजूद है। इस तरह अगर आपके पास ब्लड को साफ़ करना है, खून की सफाई करनी है, तो उसके लिए किडनी का निज़ाम मौजूद है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। तो इस तरह हर एक मुख्तलिफ़ काम के लिए इंसानी जिस्म में डिफरेंट किस्म के जो है वो सिस्टम्स मौजूद हैं जो सारे मिलकर काम करते हैं, सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। तो एक ऑर्गेनिक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज़म और एक जानदार, एक इंसान वजूद में आता है। लेकिन आपके पास ये भी हम जानते हैं कि हर चीज़ को बिल्कुल ठीक चलाने के लिए कोई ना कोई कंट्रोलर बहुत ज़रूरी होता है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ बहुत ज़रूरी है जो उस सारे निज़ाम को कंट्रोल करती हो। कोई भी मशीन की अगर बात करें तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट ज़रूर होता है जो पूरे सिस्टम को, पूरी मशीन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वो काम ना करे तो बाकी सारे जो पार्ट्स हैं, बाकी सारे सिस्टम्स वहाँ मौजूद हैं, वो बेकार हो जाते हैं सिर्फ उस एक की वजह से। तो इंसानी जिस्म के अंदर हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वही वो सिस्टम है जो बाकी तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम या साबी निज़ाम ही इंसानी जिस्म के अंदर वो निज़ाम है, वो सिस्टम है जो जिस्म में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ का कंट्रोलर है। तो ये बात तो हमने पहली बात जो हमने यहाँ पे अभी जानी है वो ये है कि जो सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी बॉडी का कंट्रोलर सिस्टम है, जो बॉडी में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को, बकिया मौजूद तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा, उनको बैलेंस करेगा, उनके काम को मेंटेन करेगा। पहली बात जो हमने आज जानी वो क्या है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी का कंट्रोलर सिस्टम होता है। सही। नर्वस सिस्टम क्या होता है? बॉडी का कंट्रोलर सिस्टम होता है। अब ये कंट्रोल क्या करता है और किस तरह करता है? तो जैसे मैंने ये बताया कि नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब भले वो एक्टिविटी इंटरनल हो या वो एक्टिविटीज़ एक्सटर्नल हो। मीन्स एक्सटर्नली अगर बात की जाए तो ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ या पैर हिला रहा हूँ या जो हम बोल रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, दीज ऑल आर एक्सटर्नल एक्टिविटीज़। ये कंट्रोलिंग सारी ब्रेन की है। इंटरनल बॉडी में अगर कोई काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन पंप किया जा रहा है पूरी सेल टू सेल बॉडी के अंदर, हम कौन सी गैस इनहेल कर रहे हैं, हम तो सारी गैसेस इनहेल कर रहे होते हैं, लेकिन जो है सिर्फ ऑक्सीजन को ही एक्सट्रैक्ट करना, दूसरी किसी चीज़ को, गैस को एक्सट्रैक्ट नहीं करना, ये सारी बातें जो इंटरनल बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं या जो काम है वो भी जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो इनसाइड हो या आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो, ये सारी कंट्रोलिंग जो है वो ब्रेन की है। और ये वो सिस्टम है, बार बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि यही एक कंट्रोलर सिस्टम है जो पूरे बॉडी को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। सिर्फ कंट्रोल करने के साथ साथ ये वाला सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक काम और भी करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा कनेक्शन क्रिएट करता है हमारी इन्वायरमेंट से, हमारे माहौल से। चूँकि आपके पास कोई भी जानदार है वो अकेला तो नहीं रहता,
उसके इर्द गिर्द उसके माहौल में ढेर सारी बेजान अशिया भी हैं और लिविंग थिंग्स भी हैं, जानदार भी मौजूद होते हैं डिफरेंट किस्म के, तो उनसे भी उसका कनेक्शन ज़रूरी है क्योंकि उसे वहाँ रहना है, उस हैबिटेट में रहना है, उस इन्वायरमेंट में रहना है। तो नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम है जो अपने कुछ मखसूस ऑर्गन्स के ज़रिए, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं, उनके ज़रिए कनेक्ट करता है हमें हमारी इन्वायरमेंट से। सेंस ऑर्गन्स बताने वाली बात नहीं है क्योंकि क्लास 8 में हम बैठे हैं, तो हम क्लास थर्ड फोर्थ से जो है वो पढ़ते आते हैं कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं हमारी इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जाम्पल आइज, नोज, टंग, एयर एंड स्किन। आइज़ कैसे कनेक्ट करेगी? तो सिंपल सी बात है, आइज़ से जो है आँखों से हम देखते हैं तो कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, ये सारी बातें जो है हम आँखों से देखते हैं। तो आइज़ जो है हमें वो क्रिएट करती है हमारी इन्वायरमेंट से, कनेक्ट करती है इन्वायरमेंट से, जैसे कि हम उसे देखते हैं। नोज़ से हम स्मेल करते हैं किस कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ ख़राब हो गई खाने में, ये हम स्मेल से चेक करते हैं। तो नोज़ हमारे पास वो सेंस ऑर्गन है जो जिससे हम स्मेल करेंगे। टंग में हमारे पास जो है वो टेस्ट की बात आ जाती है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी कड़वी है, कौन सी मीठी है, कौन सी नमकीन है, कौन सी फीकी है। ये सारी टेस्ट वाली जो बातें हैं हम जो है वो टंग से कर लेते हैं। ईयर से हम सुनते हैं किसी भी चीज़ की आवाज़ को, कौन सी चीज़ जो है वो बहुत तेज़ आवाज़ की है, कौन सी हल्की है, किसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, किसकी आवाज़ बहुत बेसुरी है। ये सारी बातें एयर से की जाती हैं। ये सारा सिस्टम एयर का है। स्किन हमारे पास वो सेंस ऑर्गन है जो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि ये पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग यानी पूरी बॉडी में स्किन मौजूद है ना, तो ये तो हर जगह से काम कर सकती है। स्किन जो है वो सेंसेशंस फील करती है, एनवायरनमेंट का चेंज फील करती है कि कब सर्दी होने वाली है, कब गर्मी होने वाली है, कब मौसम में नमी ज़्यादा है, कब मौसम बहुत खुश्क हो रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये सारे जो हैं, ये वाला जो काम है सेंस ऑर्गन जो कर रहे होते हैं, जिनसे हम कनेक्ट होते हैं हमारी इन्वायरमेंट से, वो सेंस ऑर्गन भी अंडर कंट्रोल काम करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। दूसरी बात क्या आ गई? पहली बात तो ये थी हमारे पास कि ये एक कंट्रोलर सिस्टम होता है बॉडी का। सेकंड थिंग हमारे पास हमने आज ये देख ली कि ये सिस्टम जो है वो हमें कनेक्ट करता है हमारी इन्वायरमेंट से। तो इट कनेक्ट अस टू आवर इन्वायरमेंट। सही। दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या देख ली कि नर्वस सिस्टम ही बॉडी का वो निज़ाम होता है जो हमें कंट्रोल सिस्टम है, हमारा कंट्रोल करेगा और हमें कनेक्ट करेगा हमारे माहौल से, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों से। दो बातें हमने यहाँ पे देख ली। अब ये कनेक्ट करने के साथ साथ एक चीज़ और करता है कि ये रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स देने का मतलब ये रिएक्शंस देता है। हमारे जितने भी एक्शन और रिएक्शंस हैं वो भी सिस्टम के अंडर कंट्रोल हैं। मीन मुझे पता है ये वाली बात कि अगर मौसम गर्म है तो मुझे स्वेटर नहीं पहनना। ये एक रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट को, ये एक रिस्पॉन्स है मौसम को, एक रिस्पॉन्स है हमारे पास की जो वेदर है उसमें कैसा चेंज आ गया है, जो मैं सिस्टम में डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर गर्म कपड़े पहनेंगे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये एक रिस्पॉन्स है, एक रिएक्शन है उस इन्वायरमेंट या उस चेंज के लिए। सही है। तो ये साथ साथ कनेक्ट तो करेगा और साथ साथ उसके लिए रिस्पॉन्स भी देगा कि अब इस कंडीशन में मुझे ये वाला काम करना है। सिंपल। तो दो बातें यहाँ पे हमने कर ली हैं। अब बात ये आती है कि इतना बड़ा सिस्टम है, पूरी बॉडी का जो है वो निज़ाम ये संभाल रहा है, पूरी बॉडी इसने संभाली भी है, तो कैसे काम करता होगा? इतना बड़ा सिस्टम है, पूरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल कर रहा है, इंटरनल भी कंट्रोल कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है एनवायरनमेंट से, उसको लिए उसको रिस्पॉन्स भी देना है, बताना भी है बॉडी को कि भाई अब तुम्हें ये वाला काम करना है। तो ये काम कैसे करता होगा? तो नर्वस सिस्टम जो है वो 3 स्टेप में काम करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो 3 स्टेप में काम करता है। सही है। हाउ इट वर्क्स? तो इट वर्क्स इन 3 स्टेप। नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है?
नर्वस सिस्टम जो है वो 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप इसका ये होता है कि बॉडी की वो ऑर्गन्स जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, वो पहले मैसेज रिसीव करेंगे। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से मैसेज को रिसीव करेंगे कि हाँ, इन्वायरमेंट में चेंज क्या आ रहा है। वो मैसेज रिसीव करके वो मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे इस सिस्टम को, जिसका नाम क्या है, नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स मैसेज रिसीव करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे सिस्टम को। पहला स्टेप तो ये है, सही है। पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, रिसीव्ड मैसेज, या रिसीव चेंज भी कह सकते हैं, या फील चेंज भी कह सकते हैं, जो भी है, सही। अब जब सिस्टम तक वो बात पहुंचेगी तो सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा। दूसरा स्टेप ये हो गया। पहला स्टेप क्या था कि मैसेज को, चेंज को देखेंगे कि भाई चेंज क्या आया है इन्वायरमेंट में, कहीं भी बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं कोई चेंज आ रहा है तो उसको पहले डिटेक्ट किया जाएगा। पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में उस सिस्टम जो है हमारा उसको प्रोसेस करेगा कि वो चेंज है क्या। और थर्ड स्टेप के अंदर, जैसा था 3 स्टेप हैं, थर्ड स्टेप के अंदर वो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, कोई रद्द अमल पेश करेगा कि अब बॉडी को इस चेंज को सही करने के लिए ये वाला काम करना है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप कि वो बॉडी के जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, या वैसे भी कोई जो है वो चेंज को डिटेक्ट करता है। सेकंड स्टेप में उस चेंज को प्रोसेस करता है कि उसके लिए क्या काम किया जाए। और थर्ड स्टेप में वो अपना कोई रिस्पॉन्स पेश करता है कि इस चेंज से किस तरह जो है वो ठीक करना है इस चेंज को। सिंपल। यहाँ तक हमने अभी 3 बातें कर ली हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, असाबी निज़ाम है, वो कंट्रोलर सिस्टम होता है बॉडी का, बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, भले वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। इसके साथ साथ ये हमें कनेक्ट करता है हमारी इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है। जितने भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको चख सकते हैं, और भी बहुत उनकी फील कर सकते हैं, सेंसेशन फील कर सकते हैं स्किन के ज़रिए। तो ये कनेक्ट करेगा हमें हमारी इन्वायरमेंट से। इसके अलावा आपके पास ये किस तरह काम करता है, तो ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले ये चेंज को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है चेंज को, देन सिस्टम जो है वो उस चेंज को प्रोसेस करता है, और देन वो उस चेंज के लिए कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, कोई रद्द अमल क्रिएट करता है। यानी आसान सी बात ये है कि इन्वायरमेंटल एक्शन ये हो गया, और सिस्टम उसको देखेगा कि एक्शन क्या हुआ है, देन उसको जो है वो अपना एक रिएक्शन क्रिएट करेगा। ये सारी कहानी जो है वो बस एक्शन और रिएक्शन की है, कि एक्शंस को फील किया जाएगा और उनके लिए जो है वो कोई ना कोई रिएक्शंस क्रिएट किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इसकी मिसाल हम किस तरह ले सकते हैं, 3 स्टेप्स जो हमने में डिस्कस किए कि पहले मैसेज को रिसीव करना है, देन उसको प्रोसेस करना है, देन उसके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। तो इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि हम कोई भी जब काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई रोड क्रॉस कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता कि बस भाई देखिए यहाँ वहाँ देखते नहीं ऐसे निकल गए, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले हम दोनों तरफ देखते हैं कि हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट वहाँ पे सब मौजूद है, वो किस साइड से आ रही है, लेफ़्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, उसी साइड हम देखते हैं, सही। तो ये एक सिस्टम का काम है। पहले हम ये चेक करेंगे कि कहाँ से जो है वो गाड़ियाँ आ रही हैं, उस साइड हमें लेफ़्ट देखना है या राइट देखना है। फॉर एग्जाम्पल चले मैं लेफ़्ट साइड से आ रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं लेफ़्ट साइड देखता गया और निकल गया, तो नहीं होता। मैं कुछ देर वहाँ देख कर ये चेक करता हूँ कि वो जो गाड़ी वहाँ से आ रही है उसकी स्पीड क्या है, क्या मेरे आगे बढ़ने तक वो मुझ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। तो ये होता है इस सिस्टम का पहला स्टेप, कि हम डिटेक्ट कर रहे हैं चेंज क्या है। हम जहाँ जब रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हम पहले वहाँ रुक कर देखते हैं कि वहाँ सामने से आने वाली जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है और वो किस रफ्तार से आ रही है। ये हमारे पास उसको जो है वो, ये हमारा जो सिर्फ उसको देखना जो है वो हमारे पास क्या है, उस चेंज को डिटेक्ट करना, उसको रिसीव करना मैसेज को। देन सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद सिस्टम अब खुद रिस्पॉन्स देगा हमारे पैरों को कि हाँ, अगर वो ये समझेगा कि नहीं स्पीड बहुत स्लो है, तो वो रिस्पॉन्स देगा कि आप मूव कर जाएं, और हम आगे बढ़ जाएंगे और हम वहाँ से रोड क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अगर सिस्टम ये देखता है कि वो जो सामने से गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और मेरे आगे बढ़ने पर वो मुझे हिट कर देगी, तो ब्रेन ये मैसेज नहीं देता पैरों को कि जो है वो आगे आगे बढ़ें, तो हम वहीं खड़े रहते हैं। तो ये 3 स्टेप के अंदर जो है वो सारा काम हो जाता है, और ये काम
विद इन सेकंड्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा मैसेज, मोबाइल वाला मैसेज नहीं है ये कि बहुत टाइम लगेगा रिसीव होने में, सेंड होने में, बल्कि विद इन करंट की स्पीड की तरह उससे भी तेज़ हम कह सकते हैं कि क्या सारा काम हो जाता है कि सेंसेशन फील कर ली जाती हैं, उनको प्रोसेस कर लिया जाता है और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी फ़ौरन से ही क्रिएट कर लिया जाता है। जितने भी काम हम करते हैं, कुछ मखसूस काम ऐसे हैं जो आपके पास अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन नहीं होते, बल्कि मोस्टली जो काम है वो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा हो। जितने भी मोस्टली फंक्शंस हैं बॉडी के, वो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। इन 3 स्टेप्स के अंदर उसका ये काम बना हुआ है कि उसने पहले उस काम को देखना है, समझना है, देन उसको प्रोसेस करना है, देन उसके लिए जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जब किचन में दूध हम उबाल रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि जो फास्ट दूध उबल जाता है, बल्कि आपके पास जो है हम जब किचन में उसको वहीं खड़े होकर देखते रहते हैं कि वो कब उबलेगा, कब वो ऊपर आ जाएगा, उसमें बॉयल हो जाएगा, वो ऊपर आके उसमें उबाल आ जाएगा। वहीं खड़े होकर हम देखते रहते हैं। तो ये जो देखना है हमारा, ये जो हमारा सेंस ऑर्गन हमारी आइज़ हैं, ये उसको डिटेक्ट कर रही होती हैं उस चेंज को कि कब चेंज आ रहा है, कब चेंज नहीं आ रहा। पहला स्टेप ये होता है, जो हम खड़े होकर देख रहे हैं, ये हमारा पहला स्टेप है कि जो कनेक्ट कर रहे हैं हम इन्वायरमेंट को अपने आप से थ्रू आवर आइज़, सेंस ऑर्गन। अब जैसे ही फिर हम, और ये सारा काम प्रोसेस भी होता है साथ साथ, जब हम देख रहे हैं तो वो उस कनेक्शन क्रिएटेड है, तो आपके पास जो है वो साथ साथ प्रोसेस भी हो रहा है कि हाँ भाई अब क्या करना है। जैसे ही हम ये देखते हैं कि उबालना शुरू हो गया और अब दूध ऊपर आ रहा है, तो हम वहाँ खड़े होकर वेट नहीं करते, बल्कि हम फ़ौरन से बटन को जो है वो, चूल्हे को जो है वो बंद कर देते हैं। ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है कि ब्रेन ने हमें मैसेज दिया हमारे हाथों को कि हाँ भाई, ब्रेन डिटेक्ट कर लिया कि अब दूध उबल गया है। आइस ने देखा, ब्रेन ने डिटेक्ट कर लिया, प्रोसेस कर लिया कि दूध उबल गया है। अब जो है उसने हाथों को ये जो है वो, हाथों को जो है वो क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया कि जो है इसको जो है वो अब बंद कर दीजिए वरना दूध गिर जाएगा। सही। तो 3 स्टेप्स के अंदर ही जो है ये सारा काम हो रहा होता है। हम स्मेल भी कर रहे हैं, खाना जल रहा है या नहीं जल रहा, हम कोई चीज़ सुन रहे हैं कि भाई ये साउंड जो है बहुत नॉइस क्रिएट कर रहा है, बहुत जो है वो नुकसानदेह है कानों के लिए या वैसे बॉडी के लिए, तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं पहले कानों से। उसके बाद अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर हम नहीं करेंगे उसको स्लो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी जगह चला गया जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ में जो है वो कोई चीज़ प्ले की जा रही है, साउंड बज रहा है बहुत तेज़ में, तो मेरी जो कान है, ये जो एयर है, सेंस ऑर्गन, ये डिटेक्ट करेंगे पहले कि वो साउंड है कैसा, साउंड डिटेक्ट कर लेंगे। फिर सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा कि अब वो साउंड बहुत ज़्यादा नॉइजी है या नहीं है, तो बहुत प्लीजेंट साउंड है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में, बड़ा मुझे सुकून मिल रहा है उसको सुनने में। जब ब्रेन ये प्रोसेस कर लेगा कि वो साउंड नॉइज़ है या कोई प्लेजेंट साउंड है, अनप्लेजेंट नहीं है, तो ब्रेन फिर ये रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा कि करना क्या है, उसको बंद करना है या उसको सुनते रहना है। 3 स्टेप्स के अंदर ही जो है ये सारा काम हो जाता है। सिस्टम जो है वो हमारा इसको कन्वर्ट कर देता है सारे काम को, असाबी निज़ाम जो होता है। सिंपल। तो ये सारी कुछ मिसालें थी कि ये सिस्टम जो है वो किस तरह वर्क परफॉर्म करेगा। इतना बड़ा सिस्टम है, पूरी बॉडी का कंट्रोलर है, तो ये किस तरह जो है वो इसको कंट्रोल करेगा, अपनी बात करेगा। अब आसान सी बात थी कि इतना बड़ा सिस्टम अगर काम कर रहा है तो इतना तो नहीं होगा, ये पूरी बॉडी कंट्रोल है इसके ऊपर, पूरी बॉडी का कंट्रोल है, तो आसान सी बात ये कि ये अकेला तो नहीं होगा, बल्कि इस सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स होंगे। इस जिस तरह की मशीन के पुर्जे होते हैं जो सारे मिलते हैं तो मशीन बनती है और वो काम करती है, इस तरह ही तो कंट्रोलर सिस्टम बॉडी है, कंट्रोल सिस्टम है बॉडी का। तो इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो सब मिल के ये सिस्टम बनाते हैं, फिर ये सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो बेसिकली जो है हम नर्वस सिस्टम जो है हमारा, नर्वस सिस्टम को जो है वो डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। नर्वस सिस्टम को जो है वो डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर, पार्ट्स ऑफ सिस्टम। नर्वस सिस्टम को जो है वो डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। सिंपल। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक पार्ट को जो है वो कहा जाता है CNS और सेकंड पार्ट को कहा जाता है PNS। तो द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, CNS एंड PNS। CNS क्या होता है? CNS इज द एब्रिविएशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसका पार्ट है ये। एंड PNS इज द एब्रिविएशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
तो इस सिस्टम को जो है वो मज़ीद स्टडी करने के लिए डिवाइड कर दिया जाता है टू पार्ट्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ CNS एंड द सेकंड वन इज़ PNS। CNS में आपके पास, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल का मतलब ही हो गया कि एक मरकज़ की बात की जा रही है, तो ये जो है वो मरकज़ी निज़ाम है, यानी ये एक दोनों उसके पार्ट्स हैं, लेकिन सेंट्रल सिस्टम जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा काम करेगा। तो सेंट्रल सिस्टम को मज़ीद डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स के अंदर, जिनमें से एक होता है ब्रेन यानी दिमाग, और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो CNS को जो है वो डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स के अंदर मजीद, जिसमें एक ब्रेन है और दूसरा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। इसी तरह आपके पास PNS को भी डिवाइड किया जाता है मजीद टू पार्ट्स के अंदर, जिनमें से एक तो सेंस ऑर्गन्स है और दूसरा जो है वो नर्व्स। सेंस ऑर्गन्स एंड नर्व्स आर द पार्ट ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों सिस्टम के जो है वो अपने अलग अलग काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CNS की बात की जाए तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन तो है ही मेन पार्ट इस सिस्टम का। ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये बात तो समझ में आती है। तो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ब्रेन से निकलने वाली जो पहली जो वाहिद जो मेन कॉर्ड है जो ब्रेन से कनेक्टेड है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो ये दो जो पार्ट है वो इसमें आ जाते हैं CNS में। अब बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं या जो नर्व्स हैं, अगर मैं पिक्चर ड्रॉ करना चाहूँ थोड़ी सी, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ फॉर एग्जाम्पल, ये जो पिक्चर ड्रॉ की जाए, यहाँ की बुक में मौजूद है लेकिन इसको देख लीजिएगा। अगर ये एक ब्रेन है और उससे निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड, तो ये दोनों जो है वो CNS का पार्ट होंगे, ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड नर्व्स हैं जो कि बॉडी में जा रही हैं, कि फिंगर तक जा रही हैं, हर ऑर्गन तक जा रही हैं, जो कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से, सेंस ऑर्गन में भी जा रही हैं, तो ये जो है वो पेरिफेरल पार्ट नहीं की बात है। दो जो ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो CNS का पार्ट है। बाकी उनसे कनेक्टेड जो बकिया नर्व्स हैं या सेंस ऑर्गन है वो पार्ट है PNS का। अब दोनों सिस्टम का अपना अलग अलग काम है। तो जो हमारे पास जो CNS है उसका काम ये होता है कि वो जो भी मालूमात उसको मिलती है सेंस ऑर्गन के जरिए, दूसरे किसी ऑर्गन के जरिए, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो उस मालूमात को प्रोसेस करता है और अपना रद्द अमल पेश करता है। CNS का काम जस्ट इतना ही होता है कि वो आने वाली मालूमात को प्रोसेस करेगा और उसके लिए कोई रद्द अमल पेश करेगा, कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा कि अब इस चीज़ में क्या करना है, किस सूरत हाल में क्या करना है। जस्ट ये होता है CNS का काम। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही जो है वो चेंज को डिटेक्ट करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं और उनके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। बाकी अब PNS का काम करके हम ऑर्गन ऐसे आ गए हैं, तो जो सेंस ऑर्गन से या नर्व्स हैं हमारे पास, इनका काम ये होता है कि ये वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी दोनों तरह के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी मतलब कुछ हमारे फंक्शंस, कुछ हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो इरादे से करते हैं, यानी हमें पता होता है कि करना है, इरादी अमल होता है वही, और कुछ ऐसे होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं, हम सोच समझते नहीं हैं और हो गया वो काम। तो वॉलेंटरी एक्शंस वो है सोच समझ कर इरादे से किया जाए, जिस पर वॉलेंटरी एक्शन। और एक ऐसा अमल जो अपने आप हो जाए या अचानक से हो जाए, सोचना जाए जिसके लिए क्या ऐसा भी करना है, वो होगा आपके पास इनवॉलेंटरी। तो उन तमाम को जो है वो कौन चेक करेगा, पेरिफेरल PNS एंड नर्व्स और सेंस ऑर्गन जो है वो उसको देखेंगे। वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी की बात थोड़ी सी और की जाएगी। अगर मसलन हम देखें कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं वॉलेंटरी, तो वॉलेंटरी ऐसे एक्शंस हैं हमारे पास जो इरादे से किए जाएँ। फॉर एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ मूव कर रहा हूँ, तो ये सिस्टम कंट्रोल्ड है। एक इरादा है मेरा कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है या मुझे पीछे हटना है, ये वॉलेंटरी एक्शंस हैं जो अंडर कंट्रोल्ड हैं सिस्टम के, और वॉलेंटरी एक्शन है जिनको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल
एग्जाम्पल दिल का धड़कना, धड़कन नहीं उसको ही धड़कन हो सकता है, दिल धड़क रहा है वो एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, दिमाग ही कंट्रोल नहीं करेगा कि दिल को धड़कना है या नहीं है। सही, हार्ट बीट तो कंट्रोल कर सकता है कितनी स्पीड होगी उसकी, लेकिन उसकी रफ्तार उसको रखने को स्टॉप नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। मैं अगर चाहूँ तो धड़कन को अपने आप रोक चला लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन है जो अंडर कंट्रोल नहीं है। तो इनवॉलेंटरी एक्शंस हों या वॉलेंटरी हो, दोनों जो है तो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो देख रहा होता है। वॉलेंटरी नॉर्मली सीएनएस देखता है और इनवॉलेंटरी जो है वो पीएनएस देख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कपड़े प्रेस कर रहे हैं और अचानक से हाथ लग गया आयरन पे, तो कौन हटा दे, वहाँ सिस्टम नहीं सोचता, एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, इस सिस्टम में इस काम में नहीं सोचा जाता कि भाई क्या करना है, वेट नहीं करते मैसेजेस आने का, ट्रांसफर होने का, प्रोसेस होने का, फिर कौन हटाते, गलत चीज़ बात का कौन हटाते। तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, अंडर कंट्रोल नहीं है। सिंपल। यहाँ तक हमने आज अपनी बात करी है कि हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा। तो हमने आज बात करी थी हमारे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है, जो बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है, बॉडी के तमाम फंक्शंस को, बॉडी में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को, भले एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उनको कंट्रोल करता है। सेकंड काम ये हमें कनेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, जो माहौल हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, अच्छा है या बुरा है, उससे ये हमें कनेक्ट करेगा और साथ साथ उसको उसके लिए रिस्पॉन्स भी देगा कि इन हालात में, इस कंडीशन में क्या काम करना चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। सिस्टम 3 स्टेप में काम करता है, सिस्टम में काम करने के 3 स्टेप होते हैं। पहले ये चेन को कनेक्ट करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, देन उसको प्रोसेस करेगा और देन उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को, तो उसको मजीद डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाइल पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल। सीएनएस को मजीद डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पीएनएस के मजीद 2 पार्ट्स हैं, सेंस ऑर्गन्स और नर्व्स। ये पूरा चार्ट जो है बहुत अच्छा सा पूरा टेबल जो है यहाँ पर इस डिवीजन का कि वो सभी पेज नंबर 3 पर मौजूद है, उसको आप वहाँ जाकर भी अच्छा देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से इसको बताया है, वहाँ पर इसको चार्ट के जरिए समझाया है कि किस तरह से सिस्टम की डिवीजन है और किस तरह से बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। Okay students, it's your classwork time. और अब बारी है आपके होमवर्क की।